नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे हर ताजा लेटेस्ट न्यूज को। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो लोकसभा चुनाव, बड़ी खबर आ रही है निकल कर। तो वहीं दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बड़ा खुलासा होने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्ष को एक मुद्दा बनाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। मांग उठने लगी है कि लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का आया है बड़ा बयान। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम चाहते हैं लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे चले तो निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को ही ये लोग नष्ट कर दें। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतना घबरा गई कि वह चुनाव आयोग को अपनी पार्टी के कार्यालय के रूप में बदल रही है। आपको बताते चले, बीजेपी नेताओं पे आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई नहीं होती, पीएम मोदी पर जब शिकायत करते विपक्षी दल तब कार्रवाई नहीं होती, और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। यहाँ पे डेरेक ओब्रायन ने स्पष्ट और खुली मांग की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। ये अपडेट निकल के आई है, विपक्षी दल इस प्रकार की मांग करने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट, व्यापारी रामदेव को बड़ा झटका, पतंजलि ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्णन को पेश होने का अब दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदा के प्रबंधक बालकृष्ण और यहाँ पे व्यापारी रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा है। दरअसल बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिसका इन लोगों ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। और दोस्तों, नोटिस का जवाब ना देना इन्हें महंगा पड़ गया। और यहाँ पे न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ ने इन दोनों लोगों को पेश होने के लिए स्पष्ट कहा। यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है, रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और मोदी सरकार ने भी अब पल्ला झाड़ लिया है इस पूरे मामले से। बिहार एनडीए में मची खलबली, एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने अब केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य मंत्री थे। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू यहाँ पे 16 सीटों पर। अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान को 5, जीतन राम मांझी की हमको 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। और माना जा रहा है पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ हो सकते हैं। दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, एनडीए में खलबली मची है बिहार के अंदर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस घोषणा पत्र पर मंथन, 25 गारंटियां होंगी शामिल। खड़गे बोले, इन मुद्दों को हर घर तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्षता की और कहा कि देश अब बदलाव चाहता है और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में इंडिया साइनिंग नारे का हुआ था। इसके साथ ही खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक ले जाना होगा। कार्य समिति की बैठक घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। भारत में CAA लागू होने पे अमेरिका से फिर आई टिप्पणी, अमेरिकी सीनेटर ने जताई चिंता। जी हां, CAA को लेकर यहाँ पे अमेरिका सरकार भी पूरी निगरानी बरत रही है। एक अपडेट आ रही है इसी क्रम में, अमेरिका के एक सीनेटर ने CAA लागू करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किए जाने पे चिंता जताते हुए कहा कि जैसे जैसे भारत अमेरिका संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अहम है कि सहयोग धर्म से परे सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए। आप सभी को बताते चले, CAA पे कुल 237 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, लिस्ट हुई हैं। CGI इन पर सुनवाई करेंगे और अभी तक इस पर फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन जो भी अपडेट आएगी
अगले वीडियो के माध्यम से आप तक दोस्तों पहुंचाएंगे। CAA को लेकर अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा के आरोप लगाया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और इस प्रकार यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। गोखले ने आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में मोदी के पलनाडु जिले में दौरे का जिक्र किया और कहा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे ये पत्र औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए लिखा गया, देख सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिस पर सभी दल विपक्षी नेता यहाँ पे चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी बैकफुट पे दिख रही है। राहुल गांधी बोले, अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य मोदी की असली शक्ति, मेरी बातों का अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं पीएम। राहुल गांधी दोस्तों जिस भी बात का जिक्र करें उसका उल्टा यहाँ पे प्रधानमंत्री अपने बयान के जरिए जनता के सामने पेश करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्ति वाले अपने बयान पर खड़े हुए राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बातों का अर्थ बदलने की कोशिश की, जबकि उन्होंने जिस शक्ति का उल्लेख किया था उसका यहाँ पे स्पष्ट मुखौटे से संबंध था, जो प्रधानमंत्री खुद हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पे लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। शक्ति से स्पष्ट मतलब था यहाँ पे अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य मोदी की असली शक्ति है। इस तात्पर्य में राहुल गांधी ने ये बात कही थी, लेकिन बीजेपी नेता इसे अलग अर्थ में जनता के सामने रख रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सब कुछ है ठीक, होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, बोले तेजस्वी यादव। 2-3 दिन में अंतिम रूप देकर होगा ऐलान। एक तरफ बिहार एनडीए में खलबली मची है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच लगभग सीट बंटवारा फाइनल हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई, गहनता से विचार किया गया और आने वाले कुछ दिनों में इस पर मोहर भी लग जाएगी। कर्नाटक बीजेपी में बगावत, पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए ईश्वरप्पा निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कर्नाटक बीजेपी में बगावत होती नजर आ रही है। हावेरी सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सीनियर नेता KS ईश्वरप्पा नाराज हैं। शिवमोगा में आयोजित पीएम की रैली में वह नहीं पहुंचे और इस कदम से उन्होंने बीजेपी को काफी असहज स्थिति में डाल दिया और बीजेपी नेताओं में स्पष्ट यहाँ पे बगावत देखने को मिल रही है। माना जा रहा है ईश्वरप्पा लोकसभा चुनाव में शिवमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। ये अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज की हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।